हमारी जो टीम थी ना, ये आपके पास गई थी, आपके घर, हाँ जी सर। और एक वीडियो बनाया उन्होंने। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? बाइफोकल लेंस वो लेंस होता है जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को कुछ जोड़ा बच्चे जाता है। ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं टीचर्स को। कशिश उनमें से एक है। कशिश एक काफी हम्बल बैकग्राउंड से आती है। खुददारी इस बच्चे में इतनी ज्यादा हमेशा से, ये कभी भी सामने नहीं आने दिया इसने। हमेशा अपनी मेहनत से अपने बल पर हमेशा आगे रही। क्लास में कभी भी नहीं ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ कि वो किसी भी अपने घर के किसी परिस्थिति से परेशान है। जब हम जॉइंट फैमिली में थे तो अपना बिजनेस था, फिर किसी कारणवश लॉस हो गया था, तो फिर लोन लेना पड़ा था। बिजनेस में लगाया, बिजनेस चला नहीं, तो उसको लेके फिर लॉस हो गया था। कशिश बेटा, एक बार आटा लगा दे बाबू। आटा तेरे हाथ से बहुत अच्छा लगता है, तू मेरे से ज्यादा अच्छा आटा लगाती है। मेरे से काम कराने के बहाने चाहिए आपको बस। कशिश बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, वो लड़कों से कम नहीं है मेरे लिए। अपने पढ़ाई में से टाइम निकालती है, उसके बाद ट्यूशन्स करती है, तो उसका जो भी फंड आता है वो उससे मेरी हेल्प करती है, और वो अपनी पढ़ाई भी करती है। आधी आधी रात तक पढ़ाई करती है। अपने आप में गिल्टी बहुत फील होती है कि मैंने जो जो बच्चों के लिए सोचा वो नहीं कर पाया, और उसके बाद बच्चे के ऊपर मैंने प्रेशर और डाल दिया। घर में उम्मीद की किरण ये तब बनी, 9th में इसके नंबर 95 के करीब आए थे। इसके पापा को भी थोड़ा सा प्राउड फील हुआ। हमें ये एहसास हुआ कि ये कुछ कर सकती है हमारे लिए, कि कशिश अगर ज़्यादा कर लेगी अच्छा से तो शायद हमारे घर की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये जो स्ट्रगल्स होते हैं वो हमें स्ट्रगल्स तब तक नहीं लगते जब तक हम एक बेटर सिचुएशन में या बेटर कंडीशन में आ नहीं जाते, बिकॉज इट्स लाइफ फॉर अस। हमने वही जिंदगी देखी और वही जिंदगी जी है। सबसे पहला जो काम मैं करना चाहती हूँ अपनी फैमिली के लिए वो यही है कि मैं उनका जो ये सर पे से लोन है उन्हें उतार सकूं, ताकि वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ वापस से जी सके। वो सब ठीक कर देगी, ये सब हमारी घर की सिचुएशन सब एक दिन अच्छे से हो जाएगा, सब ठीक कर देगी। बस ये पूरा विश्वास है हमें कशिश पे। बहुत भरोसा आपने दिखाया अपनी बेटी पर। आमतौर पर देखा गया है कि बेटों के बारे में बात होती है यस कि बेटा जो है वो संभालेगा घर, ये है वो है। यस सर। आज आपके मुंह से सुना कि आज मेरी बेटी जो है वो मेरा भरोसा है, और वो Yes, जरूर sir. कुछ अच्छा करेगी। वाह, बहुत अच्छे ख्याल आपके नाते, बधाई आपको, और कशिश आपको भी। बहुत कम ऐसे महिलाएं होती हैं जो इस तरह से सोचती हैं। आपने पूरी जिम्मेदारी अपने घर की अपने ऊपर ले ली है, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप न केवल अपने माता पिता की देख रेख कर रहे हैं, और आपके छोटे भाई जो हैं उनको भी आप शिक्षा दे रही हैं, हमने देखा, उनको पढ़ा रही हैं, और ये ट्यूशन भी शायद आप करती होंगी कहीं जा कर के, जिसकी कमाई से आपके पिताश्री का जो धंधा है, जो व्यवसाय है, वो चल रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको कशिश, रियली बहुत बहुत बधाई। जितना भी लाइफ अब तक हमने जिया है, मैंने और मेरे भाइयों ने, हमें अब तक की हम कहेंगे हमारी बेस्ट लाइफ उन्होंने दी है। मतलब कि उनके पास जितना भी था उससे 10 गुना ही उन्होंने हमें ज़्यादा दिया है। मतलब कि जितनी बेसिक नेसेसिटीज़ होती थी सब पूरी कर देते थे, उससे ज़्यादा क्या चाहिए सर। मतलब कि माँ बाप ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, शौक भी पूरे कर देते थे, बाकी अब हम कर ही लेंगे जो चाहिए। बाकी तो सर जी जी, इतना काबिल बना दिया है, तो वही चाहिए था कि काबिल बना दे। क्या लगता है आपको माता जी, आपने बेटी पर ऊपर पूरा भरोसा कर दिया? सर मेरे को बहुत खुशी होती है, कशिश ने आज मुझे, सबसे पहले तो मैं केबीसी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो मेरी कशिश को चुना गया, आज मुझे यहाँ पे लाया गया और हम यहाँ बैठे हैं आज सिल्वर जुबली मनाने के लिए केबीसी की। बहुत खुशी हो रही है, और कशिश का तो मुझे शुरू से ही गर्व था और आगे भी रहेगा। कशिश के ऊपर बहुत गर्व था।
बहुत बहुत बधाई। जैसे इसने 9th में सबसे पहले नंबर तो बचपन से ही ज़्यादा अच्छे आते थे, लेकिन जब मैंने इसको गवर्नमेंट स्कूल में डाला तो 95 इसने स्कोर 9th में किया। जब प्रिंसिपल ने मेरे को और इसके पापा को सामने स्टेज पे लाके खड़ा किया तो हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा गर्व जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस जिसे कहते हैं ना, जी, अंदर से रोंगटे खड़े हो जाना। जो अभी बता रही हूँ तब भी ऐसा ही हो रहा है सर, सच्ची में वाह बहुत क्या ज़्यादा। बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। और जो कुछ भी आशाएं लेकर के आपकी माता जी, आपके पिताजी सब आए हुए हैं और सोचते हैं कि आप आज यहाँ आकर के बैठें, उनकी सबकी आशाएं पूरी हो, पूरी हो। यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए। कशिश जी, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। 21 वर्ष की उम्र में बहुत सारे सपने होते हैं लोगों के। ये धनराशि आपने यहाँ बैठे बैठे जीत ली है, 5 लाख रुपए। अपने घर परिवार की देखरेख के अलावा आप अपने लिए क्या करना चाह रहे हैं? सर मतलब कि मैं अभी तक जितना भी कुछ किया है, जितना भी कुछ सोचा है, तो सबसे पहले तो मैंने यही सोच रखा है कि अपनी फैमिली को सेटल करना चाहती हूँ। मतलब कि मम्मी-पापा के ऊपर सबसे पहले जो मेरा मेन एम है कि उनके ऊपर जो भी कर्ज़ा है, जो भी लोन है, इतने सालों से चला आ रहा है, देख रहे हैं, वो हटाना है। क्योंकि कि कहीं न कहीं उस वजह से वो जो लोन है ना सर, किसी का पैसा अगर आपके सर पे होता है ना, तो आप चैन की नींद सो नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक बार ये सेटल हो जाए तो सर पूरी ज़िंदगी बढ़िया, फिर सोच लेंगे अपने बारे में भी। सबसे पहले आप परिवार को आगे रखती हैं और फिर अपने बारे में सोचती हैं। पर कुछ तो होगा आपके मन में जो आप अपने लिए करना चाहेंगे। सर मतलब कि है, जैसे आपने बोला ना घूमने-फिरने का होता है, तो घूमने-फिरने का शौक है। जब मेरा घर हो जाए हमारा खुद का, तो मैं एक पेट भी रखना चाहती हूँ। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर वो मन में आ जाता है कि जितनी मेरी उम्र नहीं है, उतने सालों से तो उन्होंने स्ट्रगल देखा है, तो वो भी डिज़र्व करते हैं एक अच्छी लाइफ़ जीना। उनके भी तो सपने होंगे जो उन्होंने भी अपनी युवा अवस्था में देखे होंगे, जो वो पूरे नहीं कर पाए। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें रही, शादी हो गई, फिर जिस तरह से बिज़नेस में लॉस देखा, तो जितने उतार-चढ़ाव देखे, मतलब कि लाइफ़ ऐसे नहीं गई बिल्कुल, या ना ही हम नीचे रहे, ना ही हम ऊपर रहे, हमेशा ऐसे, ऐसे, ऐसे जो कर्व होता है ना वेव जी, सर, जी। ऐसे चलती रही। तो सर हम, अगर मैं और मेरे भाइयों की बात करूँ, तो हमने तो सर बचपन में से यही स्ट्रगल देखा। तो हम, जब सर इंसान वही ज़िंदगी जी रहा होता है ना, तो उसको उस ज़िंदगी से उतनी दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि वो वही जीता आ रहा है। पर हम मम्मी-पापा ने तो सर पहले उचाव भी देखा और फिर गिराव देखा ना, तो वो जो चेंज होता है ना लाइफ़ का सर, वो उन्होंने फ़ील किया, वो जो स्ट्रगल था वो उन्होंने फ़ील किया। और क्योंकि उन्होंने फ़ील किया तो कभी हमें नहीं फ़ील होने दिया ना। तो सर वही रहता है मन में कि पहले एक बार उनका हो जाए कुछ ना कुछ अच्छे से, उनको एक अपना घर मिल जाए सबसे पहला। नौजवान पीढ़ी, महिला, देखिए उनकी सोच कितने उत्तम है। वाह! सर इस मामले में मेरा रहता है कि ना सर, बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को ही परवरिश दे रहे हैं, दोनों को ही पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। तो चाहे बेटा करे चाहे बेटी करे, कर तो बच्चा ही रहा है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता सर कि मैं बेटी हूँ तो मैं, अगर मैं कर रही हूँ तो कुछ मैं अलग कर रही हूँ, नहीं। जो मेरा भाई कर रहा है वही मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि हम दोनों ही हमारे माँ बाप के बच्चे हैं। जिस कोख से मैंने जन्म लिया है उसी कोख से उसने जन्म लिया है, और दोनों को ही सेम परवरिश हमारे माँ बाप ने दी है। मतलब वाह! क्या तो बात! इसमें सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। सर आपने भी कभी अपने टाइम पर अभी भी किया, मतलब कि अपने माँ-बाप के लिए किया। पिछले एपिसोड में आपने बताया पहली बार जब आप उनको रेस्टोरेंट लेकर गए, तो सर वो मन में रह जाता है। सर हम अपने-अपने लेवल पे सर हर बच्चा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ अपने माँ-बाप के लिए हमेशा कर रहा होता है। वाह! बहुत ही सुंदर विचार आपके प्रति, बहुत ही सुंदर विचार। और इतना बढ़िया उदाहरण आज आप बन गई हैं हमारे इस खेल के लिए और हमारी जो जनता है, दर्शक है, उन सब के लिए।